पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप तीर्थ में जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जरूरी नहीं कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जहाँ बैठे हो, जहाँ जा रहे हो, जैसे बैठे हो, जैसे जा रहे हो, वैसे भी मंत्र का जप किया जा सकता। मंत्र का उच्चारण करना, और यहाँ तक लोग कहते हैं कि गुरुजी हो सकता है कि हमारे मुख से मंत्र गलत निकल जाए, हमारे मुख से मंत्र सही ना निकल पाए, तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करते? तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मरा मरा कहते कहते भी बाबा राम के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मंत्र एक बीज है, मंत्र एक बीज का काम करता है। जो खेती करने वाले हैं, जो जमीन बोते हैं, खेती करते हैं, गेहूं लगाते, सोयाबीन लगाते, मक्का लगाते, धान की फसल लगाते, ज्वार लगाते, बाजरा लगाते, जितने बीज बोने वाले हैं वो जानते हैं, बीज बोने वाला एक एक बीज पकड़कर सीधे जमीन में नहीं रखता। बीज बोने वाले ने तो बीज डाल दिया, उल्टा गया, सुलटा गया, टेढ़ा गया, आड़ा गया, कैसा भी वो बीज जमीन में गया, और वो बीज जमीन में जाने के बाद उसका पौधा जमीन के बाहर आया। अब बीज टेढ़ा गया था, बीज उल्टा गया था, बीज आड़ा टेढ़ा गया था, ये किसी को नहीं। बीज ने अपना काम करा और वो बीज फलित होकर, अंकुरित होकर एक पौधे का रूप रख लिया। उस बीज ने पौधे का रूप धारण कर लिया। उस बीज ने अंकुरित होकर एक वृक्ष बन गया, एक पौधा बन गया। अब उल्टा बीज डाला था, सीधा डाला था, पृथ्वी में जैसा भी बीज बोया, बीज अपना काम करा और पौधा सीधा गया। उसी तरह मंत्र बोल रहे हो, कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कुछ तकलीफ हो गई है, कोई बात नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बीज तुमने बोया, टेढ़ा आड़ा कैसा भी गया, पर उसका जो पौधा है, उसका जो वृक्ष है, वो सामने प्रकट है।
मिट्टी को बीज से मतलब था। मिट्टी को यह मतलब नहीं था कि टेढ़ा है कि आड़ा है कि सीधा है कि कैसा है, मिट्टी को बीज से मतलब था। उसी तरह ईश्वर को तुम्हारे भाव से मतलब है, शिव को तुम्हारे भोलेपन से मतलब है, शंकर को तुम्हारे निर्मल मन से मतलब है। दुनिया में कई लोग हैं कपट अंदर रखते हैं, वो कहते हैं ना राम राम जपना पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी। मेरे परमात्मा को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। मेरे परमात्मा को सहज भाव, सीधा भाव, नम्र भाव, सरलता का भाव तुम्हारे भीतर है। भले तुमने टेढ़ा आड़ा कैसे भी जपा, तुम जप तो रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब उस मंत्र को जपने में, स्मरण करने में तुमने जो भीतर की शक्ति लगाई है, वो शक्ति ही शिव तक पहुंचाता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, एक लड़के ने जिद पकड़ ली, उसको आईएएस ऑफिसर बनना है। उसने अपनी मम्मी से भी झगड़ा कर लिया। सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो पंडाल में मांगो वो मिलता है, तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं मानूं कि सीहोर वाला बाबा है, नहीं तो काय को मानूं। विवेक कुमार जी, उस बच्चे ने जिद पकड़ी, उसका पत्र आया। मेरा नाम मंजू देवी, पति श्री हरिलाल महतो, ग्राम जम्मू वाठाड़, ग्राम जम्मू वाठाड़, जिला धनबाद, झारखंड से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मंजू देवी, पति श्री हीरालाल महतो, ग्राम जम्मू वाठाड़, जिला धनबाद, झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का और शिव के मंदिर में सेवा का क्या फल है बताना चाहती हूँ। बाबा के मंदिर की सेवा, हम शिव के मंदिर की सेवा करते हैं, रोज जल चढ़ाते, बाबा से विनती करते। हमारे गांव के मंदिर में ज़्यादा कोई मंदिर नहीं जाता आता, पर जब से आपकी शिव पुराण की कथा गांव के लोगों ने सुनी, तब से वो मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। अब हमारे गांव के मंदिर में लोग जाते हैं। गुरुदेव, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को एक ही बात कहती हूं कि शिव के मंदिर में जाया करो, जल चढ़ाया। मैंने अपने बच्चों को आईआईटी की परीक्षा में, बीएचयू बनारस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कराई। उसके बाद मेरे बड़ा बेटा शुभम कुमार महतो, उसने कहा माँ मैं चाहता हूं कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूं और यूपीएससी क्लियर। क्या तुम्हारा वो सीहोर वाला बाबा मेरी यूपीएससी क्लियर करा सकता? माँ ने जब कहा तो कहा कि तू पढ़ाई तो कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो और मेहनत के साथ में शिव जी पे एक बेलपत्र लगाकर शिव को समर्पित कर फिर जाओ। मेरे बच्चे ने 2021 में यूपीएससी की परीक्षा दी
और बाबा की कृपा से उसका रेलवे में मैनेजमेंट सर्विस के पद पर जॉब मिला। अभी भी बेटे ने यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए सो तो उसके कारण बस उसने कहा मैं फिर से यूपीएससी दूंगा, फिर यूपीएससी दी। और यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद जब उसका क्लियर नहीं आ रहा तब उसने कह दिया अब माँ तू बता मैं क्या करूँ। तब माँ ने कहा एक काम कर, वापिस परीक्षा दे। फिर परीक्षा दी और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि एक परीक्षा में बाबा ने फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में बाबा ने उसको क्लियर करा। फिर बाबा की कृपा से उसने फिर वापस परीक्षा दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसने यूपीएससी क्लियर करा, 142 अंक लेकर आया और बाबा की कृपा से देवघर की कथा के पंडाल में बैठकर उसने कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा। और जब बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मालूम नहीं 3 महीने में बाबा ने कथा में क्या कर दिया कि 142 अंक लेकर वो आईएएस ऑफिसर बन गया। मैं शिव को नमन करना, मैं शिव को प्रणाम करना। और तेरी कृपा बिना